गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने चलते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अथवा परमाणु का होता है। परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक या परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अथवा परमाणु, तत्व का होता है, जो तत्व होता है जिनका निर्माण केवल एक ही परमाणु से होता है, जिनकी खोज रॉबर्ट बायल ने की थी, और तत्व की खोज अभी तक कितना हुआ? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दो तत्व हैं, पहला हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन। ये दोनों आपस में रासायनिक संयोग करके किस नए पदार्थ का निर्माण करेंगे? हाइड्रोक्लोरीन। किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरे एग्जांपल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में रासायनिक संयोग करके किस नए पदार्थ का निर्माण करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, या यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें जैसे
पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, ये दो तत्व हैं, एक से अधिक तत्व हैं, ये आपस में रासायनिक संयोग करके किस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में रासायनिक संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो रासायनिक अक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो आपस में क्या करते हैं, अक्रिया करते हैं, जो पदार्थ आपस में अक्रिया करते हैं इन्हें क्या कहते हैं, जो नया पदार्थ बनता है इन्हें क्या कहते हैं। तो जो रासायनिक अक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक संयोग करके अक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे अभिकारक डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अभिकारक और दूसरा क्या है, उत्पाद। अभिकारक का होगा रासायनिक अक्रिया में ये कोई रासायनिक अक्रिया है, रासायनिक अक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद का है रासायनिक अक्रिया होने के बाद, ये दोनों आपस में अक्रिया करने के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वो उत्पाद कहलाता है, या रासायनिक अक्रिया होने के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है वह उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, रासायनिक अक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ, रासायनिक अक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को रासायनिक अक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है किसका कार्य करते हैं, अभिकारी पदार्थ का। ये दोनों तो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं रासायनिक पदार्थ उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है, ठीक। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। और अब उत्पाद की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, उत्पाद का होता है रासायनिक अक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है उत्पाद है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। अभिकारक का है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो अभिकारक का होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण का होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ तथा बने हुए नए उत्पाद को उनके अणुसूत्र तथा प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ तथा बने नए पदार्थ उत्पाद को उनके अणुसूत्र तथा उनके प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त नया समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं बने हुए नए पदार्थ का होता है उत्पाद। बने हुए नए पदार्थ उत्पाद को उनके अणुसूत्र एवं प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं बने हुए नए पदार्थ उत्पाद को उनके अणुसूत्र एवं प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अगर इस प्रकार लिखा है तो ये रासायनिक समीकरण नहीं है। रासायनिक समीकरण कब होगा, जब इनको उनके प्रतीक या और सूत्र में लिखेंगे तब वो का प्राप्त होगा रासायनिक समीकरण। तो कार्बन का प्रतीक का होता है C प्लस ऑक्सीजन का होता है O2। ऑक्सीजन का है गैस है, O2 चेंजेस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है CO2। और यह जो प्राप्त हुआ ये क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक
रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं बने हुए नए पदार्थ उत्पाद को उनके अणुसूत्र एवं प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन C, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और एक है आपका रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है? तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कल। थैंक यू।